देखिए कल क्या देखा था हमने, हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान का निर्माण। क्या चल रहा था टॉपिक? भारतीय संविधान का निर्माण, है ना। टॉपिक का नाम क्या था? भारतीय संविधान का। विशाल माइक चेक करो यार, ऐसा नहीं माइक बंद। भारतीय संविधान का निर्माण हमने टॉपिक देखा था, उसमें क्या क्या देख लिया था हमने? हमने उससे पहले क्या देखा था? लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है। उसके बाद हमने कि संविधान क्यों बना, कैसे बना और किसने बनाया, ये सब देखा था। उसमें सबसे पहला क्या देखा था? कुछ मिशन देखे थे हमने। क्या देखे थे? कुछ मिशन। अब कौन कौन से मिशन देखे थे? एक देखा था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद क्रिप्स मिशन, कौन सा? क्रिप्स मिशन। और लास्ट में हम क्या देखे थे? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1942। और कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946, मार्च 1946। क्रिप्स मिशन 42 में आया था, कैबिनेट मिशन चले। अब इस देखो, इन दोनों को संविधान सभा और किसने? कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने क्या करते हैं? रिजेक्ट कर दिया, बोले हम इसे नहीं अपनाएंगे। फिर आता है कैबिनेट मिशन, मार्च में आया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या बनी? संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या बनी? संविधान सभा। क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, इस संविधान सभा ने क्या करा था? संविधान का निर्माण करा था। हम जब असेंबली होती थी स्कूल में, क्यों होती थी असेंबली? इकट्ठे क्यों? प्रेयर करने के लिए, ना। कोई मर जाता था उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। सेम ऐसे ही संविधान सभा, मतलब कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों? संविधान का निर्माण करने के लिए। हम जब इकट्ठे क्यों होते? कॉमन पर्पस के लिए। अब कॉमन पर्पस क्या था इन सब लोगों का? संविधान का निर्माण करना। अब इस संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946, ये बताए थे आपको। अब इस संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? 389। उसके बाद ये देखा था हमने चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और चुनाव प्रक्रिया का नाम क्या था? एकल संक्रमणी मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक मत प्रणाली। उसके बाद हम क्या देखे थे? उसके बाद ये देखे थे कि संविधान सभा में प्रमुख समितियां, संचालन समिति, संघ समिति ने, प्रांत समिति ने सब देखी थी, और प्रारूप समिति। अब हमारा हेडिंग क्या डालेंगे आप कि, और उसके बाद देखा स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम मतलब पाकिस्तान निर्माण की घोषणा किसने करी? 3 जून 1947, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद ब्रिटेन भारत छोड़कर क्यों गया? क्योंकि ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी। कहां हो गई थी? विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1 सितंबर को क्या हुआ था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। और 3 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी पर आक्रमण किसने किया? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन ने क्या कर दिया था? भारतीय सेना को बिना भारतीयों से पूछे कहां भेज दिया? युद्ध में भेज दिया। तो भारतीयों का दिमाग खराब हो गया और बोला अंग्रेजों को भगाएंगे हम। फिर अंग्रेजों ने बात करने के लिए 2 मिशन भेजे, लेकिन भारतीयों ने क्या बोल दिया? हम नहीं करेंगे। उसके बाद बनती है संविधान सभा, और क्या बोला कि हम आपको आजाद करेंगे। कब करेंगे? हम आपको डेट बताएंगे। लेकिन हम शुरुआत में क्या हो रही थी? भारत आजाद हो जाएगा, पर बाद में क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने क्या बोला? हम अलग देश बनाएंगे, पाकिस्तान। तो 3 जून 1947 को 2 देश की घोषणा हुई कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक रहेगा भारत, एक रहेगा पाकिस्तान। और जो लोग भारत में मिलना चाहते हो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिलना चाहते हो पाकिस्तान में मिले, और जो अलग रहना चाहते हो अलग रहे। तो कितनी रियासत थी टोटल? 539। और बाकी कुछ ब्रिटिश प्रोविंस थे। रियासत का मतलब जावरा रियासत थी, सेलाना रियासत थी। से रियासत मतलब छोटे छोटे गांव गांव को रियासत बना रखा था। उन सबको भारत में मिला, लेकिन 3-4 रियासतें थी जिन्होंने उंगली कर दी भारत के, कि बोले हम तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इनको एक और बोला था। देखो, जब आजाद हुए ना भारत, तो जितने भी लोग थे, लोग मतलब राजा, उनको 3 ऑप्शन दिए। आप या तो इंडिया में मिलो, आप या तो पाकिस्तान में मिलो, या आप कहां मिल सकते हो? आजाद रह सकते हो, या आप अपना डिसीजन रोक सकते हो। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। मान के चलिए आपने किसी को प्रपोज करा, क्या बोला कि हम आपसे प्रेम करते। अब वो तो क्या बोलेगा कि हम आपके जूते रखे या चप्पल? एक ऑप्शन ये बोलेगा। दूसरा क्या बोलेगा कि बोले बात ऐसी है कि मैं ऑलरेडी किसी से कमिटेड हूँ। सबसे अच्छा जवाब ये होता है कि देखो बात ऐसी है, मैं स्कूल से ही प्यार कर रही हूँ, किससे, उससे बात करती हूँ। तीसरी बात क्या बोले यार ये कोचिंग रोज आता है, सर का फेवरेट स्टूडेंट भी, पढ़ने में बच्चा है, नोट्स वोट्स की काम पढ़ता ही रहता है अपने, क्योंकि हम कोचिंग नहीं आते और दिक्कत तो है कुछ। तो बोले यार एक काम करे, फिर मैं बाद में बताऊंगी। ना घर का ना घाट के, बोले हम दोस्त ही अच्छे। सबसे बुरा होता है दोस्त रहना। सेम ऐसे ही, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ मतलब हाँ कर दो, भारत में मिल जाओ मतलब ना कर दो।
या कुछ मत कहो, केवल हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल, इन 4-5 रियासतों ने क्या करा, कुछ भी नहीं बोला, क्या बोले हम ना पाकिस्तान में ना भारत में, हम अभी बाद में बताएंगे वो कहानियां क्या हुई, हम आपको आगे बताएंगे, है ना। वो सब बहुत शानदार, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने ना, यूट्यूब से इतना कोई मजा नहीं आएगा। अब हम बताएंगे कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा की कुछ मीटिंग हुई। पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को अगली मीटिंग हुई, इसमें क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, उनके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष चुने गए। क्या नाम था, बीटी कृष्णामाचारी, और एक और कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। उसके साथ एक अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया, जो कि एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था। क्या नाम उसका, फ्रैंक एंथनी, ये बताया था आपको। उसके बाद हमने क्या देखा, संविधान सभा की अगली बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। इस 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1950 को 1947 को क्या हुआ, पास हो गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना। और प्रस्तावना क्या है, संविधान का इंडेक्स है, मतलब हम जब कुछ पढ़ते थे आपको ब्रीफ बताते ना, ऐसे प्रस्तावना संविधान का दर्शन है कि हम संविधान में क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रमुख समितियां, है ना। बोले एक समितियां कितनी थी, तो टोटल 13 समितियां थी। क्वेश्चन आया था कि संविधान निर्माण में टोटल कितनी समितियां थी, 13 लिखो आप। संविधान निर्माण में टोटल 13 समितियां थी। द टोटल 13 कमिटीज, कितनी कमिटी, टोटल 13 कमिटी, है ना। टोटल कमिटीज कितनी थी, 13 कमिटी फॉर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनाने की 13 समितियां थी। आउट ऑफ 13 देयर आर 8 13 में से 8 प्रमुख समितियां थी। आउट ऑफ 13 8 मेजर कमिटीज, 13 में से 8। ये भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन क्या आया था प्री में कि कितनी समितियां थी, 13 में से प्रमुख कितनी थी, 8, दोनों याद रखें। ठीक, प्रमुख मतलब जो मेन काम उन्होंने करा, है ना ये। अब हम देखेंगे सबसे प्रमुख समिति, लिखे आप प्रारूप समिति, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आप मान के चलिए हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति। यहां से इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश में लिखेंगे आप ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, नोट्स भेज देंगे आपको। ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या नाम है इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, वेरी 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 मोस्ट टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी आप मान के चलिए, अभी इस बार भी क्वेश्चन आया था इसका, है ना, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कितने लोग थे, टोटल 7। कितने लोग थे, 7। कितने लोग थे, 7। अब लिखिए पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके कौन थे, चेयरपर्सन थे। डॉक्टर भीमराव वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी क्वेश्चन क्या था, प्रारूप समिति में किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए, आया था ना, इस पिछली जो मेंस हुई इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रारूप समिति के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए। अगली बार कहा जाएगा प्रारूप समिति से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, जिसमें से 6 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला लिखिए एन गोपाल स्वामी अयंगार, एन गोपाल स्वामी अयंगार, एन गोपाल स्वामी अयंगार, है ना, एन गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक, एन गोपाल स्वामी अयंगार। अगला के एम मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, पूरा नाम याद रखना, के एम मुंशी याद रखिए। अगला लिखिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या नाम था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, अल्लादी कृष्णा। अगले मोहम्मद सादत उल्लाह, मोहम्मद सादत उल्लाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर हाँ बस तो ये यही आएगा, कुछ नहीं है। पीएससी में जो आपने ग्रेजुएशन में 12वीं में 11वीं में पढ़ा वही आता है ना, मोहम्मद सादत उल्लाह। अगला BL मित्तल, BL मित्तल। एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया, BL मित्तल किसकी जगह अध्यक्ष बने, तो किसकी जगह बने, एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव, है ना। BN मित्तल थे लेकिन कुछ दिन में हट गए, बीमार हो गए, तबियत खराब हो गई, तो इनकी जगह कौन बने, एन माधवराव। कौन बने, एन माधवराव, एन माधवराव लिखेंगे आप। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएगा, किसके बीमार होने पर अध्यक्ष बदल गए, सदस्य बदल गए, तो BL मित्तल, BL मित्तल इनिशियली थे, उनकी जगह कौन आ गए, एन माधवराव। और एक और थे, उनका नाम क्या है,
डीपी खेतान, क्या नाम है? डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान चल बसे, मौसर हो गया। डीपी खेतान मर गए। अब डीपी खेतान जब मरे तो इनकी जगह दूसरा आएगा, तो इसकी इनकी जगह कौन है? टीटी कृष्णा मचारी। क्या कौन है? वीटी नहीं, टीटी। कौन है? टी कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आएगा। क्या आ सकता है? देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि संविधान सभा में 2 सदस्य जिनके स्थान पर 2 नए सदस्य आए थे, उनके नाम बताओ। तो एन माधव राव और टीटी कृष्णा मचारी। एक है वीटी कृष्णा मचारी, वो कौन थे? वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और टीटी कृष्णा मचारी ये कौन थे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर। पहले देश के नहीं होते थे, पहले अलग अलग रियासतों के होते, तो जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, है। तो ये हो गया आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। कितने टोटल, कितने मेंबर है? 7 के नाम याद रखना, आंख बंद करके बोलो कि ये है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक खाका तैयार करना। तो जितने भी लोग अलग अलग, जैसे मान के चलिए मैंने एक लिखा दी, 2 पॉइंट यहां से लिखा दिया, 3 पॉइंट वहां से लिखा दिया, 4 पॉइंट वहां से लिखा दी, और जब इन सभी पॉइंट को बनाकर एक नोट्स बना देते आप, बेस्ट, बहुत अच्छे नोट्स, अच्छी ड्राफ्टिंग कर देते। तो ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति ने क्या करा, जितने हमने क्या बोला था, आपको बताया था ना कि भारतीय संविधान में 60 देशों से अधिक देशों का अध्ययन किया गया। लोग गए थे अलग अलग देशों का अध्ययन करने और संविधान बनाया। अब उन सब लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, उन सब चीजों को कंपाइल करा और अपने लिए जो सबसे सुटेबल उसको बनाया और एक रॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने आपको आटा ला के दे दिया है, मिर्ची ला के दे दी, टमाटर ला के दे दी, दाल ला के दे दिया, लेकिन आपने दाल बाटी बना के दे दी ना, रॉ मटेरियल दे। इन्होंने क्या कर दिया? जैसे संविधान बना के दे दिया, एक बुक बना के दी। इसलिए इनको, इस समिति को, और इनको मेजर लिखो के चेयरपर्सन थे, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगली बात समझ में? अब हम अगला लिखेंगे, ठीक। प्राउड समिति हो गई। अच्छा, कल ये बताया था आपको प्राउड समिति कब बनी, बताओ। प्राउड समिति कब बनी ये बताया था? कल मतलब लास्ट क्लास में। हाँ, बताओ। फरवरी 1947, है ना, फरवरी 19 नहीं बता, हाँ चलो ठीक है, फरवरी 1947। हाँ, देखो लिखिए, प्रारूप समिति इक्कीस फरवरी 1948 को, प्रारूप समिति ने 21 फरवरी, इसने क्या करा? 21 फेब, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, 1948 को संविधान का प्रारूप पेश किया। संविधान का प्रारूप दिया, है ना। द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रपोज ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डेट ऑफ 21 ऑफ फेब 1948। 21 फरवरी 1948 को क्या करा इन्होंने? एक ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट मतलब रो। अच्छा, ये पहले क्या होता था, अब ऐसा नहीं होता था कि मोदी जी ने रात को बोला कि किसान बिल आ गए ना, जब ये ड्राफ्ट तैयार किया ना तो लोगों को महीने दिए 8 कि आप पूरे देश में जितने पढ़े लिखे लोग उस पर देखो, इसमें हम क्या क्या बदलाव कर सकते, अपने सुझाव दो, अपने करेक्शन दो। सभी लोगों को बोला, ऐसा नहीं होता था। ये जो संविधान सभा थी ना, अब हम एक नया देश बनाने जा रहे हैं, नए देश का संविधान बनाने जा रहे हैं, तो वहां पर स्वाभाविक बात है कि आपने गांव में सुना होगा 4 मानक रहेगा, ठमड़ा बाजेगा। अब 150 करोड़ लोगों के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब इन 50 में हिंदू भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, मुस्लिम भी थे, सामान्य थे, महिला थे, सब थे। अब है ना, तो अब लोगों के मन में विचार आया कि बोले नियम बनाए कैसे। आप 4 लोग हो, मैंने बोला हम टी शर्ट पीले कलर का बना, आप बोलो लाल बना दो, आप बोलो काला बना दो। हम 4 लोगों में जब सहमति नहीं बन पाती तो 50 करोड़ लोगों के लिए एक कॉमन डॉक्यूमेंट कैसे बनाया होगा? बोले वोट से करा दो। वोट से तो आपने पता होगा, वोट में मूर्खों का शासन होता है। भारत में पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोट नहीं देते। वोट जब गांव के लोग जाते ट्रैक्टर भरा भरा के, बोलो वो पास तो वोट है, पढ़े लिखे कोई जाएगा, ठीक है। सेम यही। अब इनकी बात आई कि बोले हम संविधान के निर्णय कैसे ले, तो निर्णय दिए इन्होंने सहमति से। एक तो हाथ खड़े कर दो, इन्होंने बोला नहीं, इससे क्या होगा, लड़ाई होगी। क्योंकि मान के चलिए 10 लोगों ने बोला, मैंने बोला कि क्या फैन बंद कर देना चाहिए, अब सब लोगों ने बोला कि नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रीति ने बोला हाँ कर दो सर। क्यों? क्योंकि इनकी फैन से इतनी दिक्कत, माथा दुख रहा है। अब
बहुमत तो आप जीत गए, मतलब फैन चालू रहेगा, पर ये कभी इनकी तबीयत खराब हो गई ज़्यादा तो इनका भी तो सही है उसमें। सेम ऐसे संविधान निर्माताओं ने बोला कि जब हम ज़्यादा लोगों की बात मानकर कोई नियम बना देंगे तो जो कम लोग हैं उनका क्या। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम सहमति से बनाएंगे। मान के चलिए कि ये पंखा बंद कर दें, तो आपने बोल दिया मत करो, इन्होंने बोल दिया कर दो, तो हम तीसरा रास्ता क्या निकाले, बोले चाल कम कर दो, बोले 3 कर दो 40 की, आपकी भी दिक्कत नहीं उनकी भी दिक्कत नहीं, तीसरा रास्ता निकाल लिया। सेम ऐसे संविधान सभा ने तीसरा रास्ता निकाला। क्या करा कि बोले हम बात करो, जितने भी लोग, कितने लोग थे इसमें 389, कब तक 1947, कौन सा 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त जब आजाद हुए तब तक। उसके बाद कितने हो गए 299, 299। अब इन 299 लोगों ने क्या करा, सब इकट्ठे होते थे, कोई भी डिस्कस हुई सब बात करो, 299 बात करते, बोले संविधान में आपके मौलिक अधिकार लाए है ना, मौलिक अधिकार जैसे सत्र चले थे ना, 11 सत्र चले, अब एक सत्र चल रहा है मौलिक अधिकारों का, कि बोले मौलिक अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सब लोगों से पूछा, बोले संपत्ति का अधिकार होना कि नहीं होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों ने बोला अरे यार मत रखो, कुछ ने बोला रखो, तो फिर बोला काम करे रख देते हैं। ज्यादा लोगों ने हाँ करी और सबकी सहमति बन गई कि क्या आप मान रहे, बोले हाँ मान रहे। सहमति बनाते कि नहीं बनाते घर पे, बोले आप बोलो कि ये करो वो करो, जहां पर सुनते हैं, जहां पर नहीं सुनते वहां सहमति नहीं बनती, वहां तो अधिकार होता है कि बोले आपको बोल दिए ये करना है। तो इन लोगों ने, अब क्वेश्चन क्या आएगा, यह आएगा कि आप बताइए कि संविधान सभा ने सभी विचारधाराओं का समावेश करते हुए कैसे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया। ये क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे आप, क्या क्वेश्चन, मैं लिखो मत, ऐसा एक मैं पूछ रहा हूं कि संविधान सभा ने किस प्रकार देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए या सभी वर्गों का महत्व रखते हुए अपने देश का एक संविधान कैसे बनाए। तो आप बताएंगे कि संविधान सभा में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिए जाते, कैसे, सहमति से लिए जाते थे, सभी लोगों से उनके व्यू जाना चाहते थे। इसीलिए हमने आपको क्या बताया कि वो एक थोड़ा बेसिक समय बैकग्राउंड बनाए। अब प्रारूप समिति ने क्या करा, 21 फरवरी को संविधान का प्रारूप दिया और लोगों को दिए 8 महीने। लिखेंगे आप, जनता को प्रारूप समिति ने संविधान पर विचार करने, तो संविधान सभा विचार करने के लिए संविधान सभा, देखो नहीं ऐसा लिखो, प्रारूप समिति ने संविधान पर विचार करने के लिए, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या करा, फॉर थिंक अबाउट, है ना, सोचने के लिए, है ना। ये इसका इंग्लिश पीडीएफ भेज दूंगा, हम इंग्लिश है ना सामान्य इंग्लिश बता रहे हैं आपको ना, टेक्निकल इंग्लिश की मैं पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि माध्यम जनरली हिंदी रहता है ना। हाँ, इसलिए क्या है कि कभी बोलो अरे ये तो ऐसी, हमें एट द एंड भाषा मात्र एक बैरियर नहीं होना चाहिए आपकी, समझ रहे हैं आपको जो टेक्निकल टर्म है, जैसे प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दिया, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, एकल संक्रमण मत पद्धति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोल दिया, जो टेक्निकल टर्म है वो समझ गए ना, आपको अलग अलग मोती दे दिया, माला आप बना लोगे आप ऑटोमेटिकली, है ना। जैसे क्वेश्चन आया ड्राफ्टिंग कमेटी, तो आपने लिखा फॉर्मेशन, ये हुआ, वर्क फॉर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर 7, बस ऐसी भाषा लिखना है। कोई बड़े बड़े शशि थरूर बोलता है ऐसी इंग्लिश नहीं बोलना है, एमनेसिया ने फलाना ढिमका ने, वो शशि थरूर ऐसी अंग्रेजी बोले कि हिंदी वाले ही अंग्रेज भी भाग जाए, बोले वो क्या इंग्लिश है। चलो हाँ, तो लिखिए संविधान पर, देखो प्रारूप समिति ने संविधान पर विचार करने के लिए संविधान सभा, प्रांतीय विधानसभा, हाँ प्रारूप समिति ने, है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रांतीय विधानसभा मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, हाँ विधानसभा, प्रांति मतलब प्रोविंशियल, प्रोविंस मतलब एक क्षेत्र, जैसे अपना जावरा है ना, रतलाम, ऐसे प्रोविंस हुआ करते थे ना। हाँ, संविधान और जनता किसको दिया, क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा ने, सॉरी प्रारूप समिति ने किन को संविधान पर विचार करने के लिए 8 माह का समय दिया। संविधान सभा को, संविधान सभा क्या कर रही थी, संविधान बना रही थी। प्रांतीय विधानसभा को सारी विधानसभा जाएंगे ना देश के लिए पूछे, और जनता को, लोगों को पूछा कि बोले संविधान है हमारा, ये क्या ये होना चाहिए, फिर उसमें बदलाव होंगे बहुत सारे, और इनको 8 माह का समय दिया। इन सबको क्या दिया, 8 माह का समय दिया। क्यों दिया समय, क्या आप देख लो संविधान में कोई करेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता दो, हम उसको चेंज करा देंगे, ठीक। तो 8 माह का समय दिया, ठीक।
8 माह का समय दिया। कब दिया था ये? फेब 1948। और अक्टूबर 1948 में क्या हुआ? अक्टूबर 1948 में इसमें बदलाव होकर नया ड्राफ्ट तैयार किया। तो लिखिए अक्टूबर 1946 में प्रारूप समिति ने पहला कब दिया? फेब 1948। और अगला अक्टूबर 1948, सॉरी 46 बोल दिया मैंने, गलती। अक्टूबर 1948 में ये पहला संविधान अक्टूबर 1946 में 1948 यार, सॉरी 46 को बोल रहा हूं। अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने दूसरा प्रारूप रखा। अक्टूबर 1948 में संविधान सभा के सामने प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप रखा। क्वेश्चन आएगा संविधान का पहला प्रारूप कब आया? फरवरी 1948। दूसरा कब आया? अक्टूबर 1948। प्रारूप किसने बनाया? प्रारूप समिति ने। अब इस जो ये प्रारूप आया था ना अक्टूबर 1948 में, इसमें लिखिए आप, इसमें क्या था? 315 आर्टिकल की बात की गई। 315 क्या बोले? संविधान में कितने आर्टिकल रहेंगे? 315। कितने आर्टिकल रहेंगे? 315। बने नहीं, ये तो प्रारूप समिति ने बोला 315 आर्टिकल में 8 अनुसूचियां रहेगी। वह 8 अनुसूची का बोला। क्या संविधान में क्या रहेगा? 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां रहेगी। लेकिन आपने क्या पढ़ा होगा कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। 395 देखा था ना मूल संविधान में, लेकिन प्रारूप समिति ने 315 का बोला। इसमें और बदलाव होंगे, है ना। संविधान सभा फाइनली कितने एक्सेप्ट करेगी? 395, है ना। 8 अनुसूचियां करेगी, 395 अनुच्छेद करेगी और 3 सूचियां करेगी। देखो अनुसूचियां 12 हो गई वर्तमान में। देखो 8 से 12 हो गई है, अनुच्छेद 395 से 470 से ज्यादा हो गई है। और सूचियां तो 3 ही, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक, अभी प्रारूप समिति ने अपना प्रोग्राम बता दिया है। ठीक, अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप देखो और बताओ, क्योंकि 2 बार। ओहो, द जीविका क्यों रखा? द जीविका मेरी बेटी का नाम रहेगा जब वो होगी। जीविका मैंने अपना बेटी का नाम सोच रखा है। होगी तो मुझे बेटियों से प्यार है। होगी तो, है ना, शादी नहीं हुई अभी तो, है ना। मुझे बेटी ही चाहिए और बेटी का नाम जीविका। अगर नई बेटी नहीं हुई तो मैं अडॉप्ट कर लूंगा मैं, इसलिए जीविका रखा है ना। ये 22 अगस्त 2025 को ही सोच लिया था हमने, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना अपना, उस टाइम ही सोचा था क्या नाम रखे, बोले जीविका रखो। जीविका का एक और मतलब होता है, लेकिन ये एटलीस्ट मेरी बेटी का नाम है। एक जीविका मतलब जीवन निर्वाह करने का साधन, वो अलग है। लेकिन वो ये नहीं, मैं वो बोल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने अपने बेटे के नाम सोच रखा है जीविका, उसलिए ये रखा। और मुझे शुरू से बेटे लड़के अच्छे नहीं लगते, छोटे, यूं मतलब ऐसे बायस नहीं, पर छोटी बेटियां, मेरे अंकल के लड़के हुए ना, मैंने कभी नहीं रखा उनको, लड़कियों को रखा। मेरे अंकल की बेटी को मैंने बहुत अच्छा रखा, बड़ा करा, इसलिए मुझे बेटियां पसंद है। ये नाम बताया था से आप आए थे उस दिन मुझे, हाँ बताया था मैंने। चलो हम क्या बताएंगे आपको अगला, ये जो ड्राफ्ट कब रखा? अक्टूबर 1948। अब हम देखेंगे इस पर वाचन मतलब डिबेट हुई। तो लिखिए संविधान के प्रारूप पर प्रमुख वाचन मतलब डिबेट। कितने वाचन हुए? 3 बार लोग बैठे थे ना। कितने वाचन हुए? 3। टोटल कितने हुए थे प्रमुख या 3 वाचन? कितने हुए थे? 3 बार बैठे। वाचन का मतलब एक तारीख से लेकर 25 तारीख तक बैठ गए, फिर 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक बैठ गए, ऐसे, है ना। बोले 1 तारीख से 25 को, 2 से 12 अगले महीने की। तो लिखिए पहला वाचन फर्स्ट डिबेट। पहला वाचन कब हुआ? लिखेंगे पहला वाचन हुआ आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। क्वेश्चन क्या आएगा? संविधान सभा द्वारा पहला वाचन कब किया गया? 4 नवंबर 1948। ठीक, 4 से 9। अगला लिखिए। और इस 4 नवंबर था ना, लिखेंगे आप 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
अंतिम बार संविधान का प्रारूप पेश किया? अंतिम प्रारूप पेश किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप, अंतिम मतलब लास्ट ड्राफ्ट, के बोले ये फाइनल है ना, इस पे विचार कर लो। अंतिम प्रारूप पेश किया, अंतिम प्रारूप पेश किया 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। और इस दिन क्या हुआ? इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया। उड़ता हुआ तीर रह गया जैसा क्वेश्चन है, बोले बताओ संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948। इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इस दिन संविधान को कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948। ठीक, 4 नवंबर 19। इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया, पहली बार पढ़ा है ना। फर्स्ट टाइम रेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 नवंबर 1948। पहली बार कब पढ़ा? 4 नवंबर 1948 को। अगला देखिए, दूसरा वाचन। पहला वाचन कब हुआ? 4 से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन लिखिए आप, दूसरा वाचन। तो पहली बार में कितने दिन बैठे? 5 दिन। अगली बार लिखिए 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, बहुत दिन बैठे। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 1 साल तक इनकी मीटिंग चली, 1 साल तक एग्जैक्ट है ना। 1 साल तक ये लोग बहुत बार बैठे। मतलब सेशन का मतलब एक बार डिक्लेरेशन हो गया, हम इस पे डिस्कस करेंगे 1 महीने के लिए, फिर बीच में कभी छुट्टी आ गई, कभी 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ऐसे। तो दूसरा वाचन कब हुआ? वाचन का मतलब उसको पढ़ा गया पूरे को और इंटरप्रेट किया गया, है ना। बोल दिया कि ये क्या होगा, हमने बोल दिया कि हम 1500 रुपये फीस लेंगे, तो ये लिख दिया यहाँ लिख रखा है। बोले महीना के साल, हमने बोले हम सिलेक्टेड पढ़ाएंगे। बोले एमपीपीएससी में क्या कहीं सिलेक्टेड, बोले मैं चलाने के सिलेक्टेड है वो पढ़ाएंगे, तो वो तो नहीं है ना। ये सब है, तो उस चीजों को इंटरप्रेट, ये लिख दिया है तो उसकी बाल के खाल निकालना, कोई चीज लिख देना उसको पता करना कि बोले ये दिक्कत आ गई। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पर रोज आप क्या करेंगे, रोज आना है आपको, तो फिर आपने क्या बोला? संडे के दिन आ गए, सुबह उठती गेट बजा रहे, बोले आपने बोला था रोज आना। रोज आना का मतलब ये होता है रोज क्लास के समय में आना, संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो ऐसे ही कि जो लूप होल है ना, उस पर बात करना, डिस्कस करना, क्योंकि लोगों को पता था कि आने वाले समय में, पता पहले लोग अच्छे थे संविधान निर्माता वाले, लेकिन बाद में कैसे हो गए हमें नहीं पता। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356, आर्टिकल का नाम है 356, उसमें लगता है राष्ट्रपति शासन। सुना आप लोगों ने? राष्ट्रपति शासन का मतलब, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? बीजेपी की। जैसे मान के चलो केरल में सरकार बनी किसकी? कांग्रेस की। अब कांग्रेस की सरकार केरल में बन गई और केंद्र में किसकी? बीजेपी की। और केरल में राज्यपाल है किसके? बीजेपी के, है ना, मतलब बीजेपी से रिलेटेड। अब वो क्या करेंगे? बोले केरल की सरकार ठीक से काम नहीं चला पा रही, यहाँ पर ये लगा लो ये आपका राष्ट्रपति शासन। मतलब वहां पर किसके अंडर का आ जाएगा? वो प्रेसिडेंट किसको भेजता है? गवर्नर को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि ये आर्टिकल ऐसा है ना कि जिंदगी में एक आध बार यूज भी नहीं होगा, कभी यूज ही नहीं होगा। लेकिन वो तो चले गए, लेकिन हमारे संविधान बाद में जो लोग आए 1000 बार से भी ज्यादा यूज हो गया। वो कितने गलत थे बेचारे, कितना अच्छा सोचते थे, उन लोगों ने कितना मिसयूज किया उसका। कुछ नहीं हो तो ये लगा लो, ये लगा लो। तो एक बार क्वेश्चन आया था, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? लिखो, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन, द डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल फर्स्ट टाइम इन पंजाब। पंजाब को पहले क्या कहा जाता था, पता है आप लोगों को? नहीं पता? पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट, है ना, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट, पेप्सू कहा जाता था पहले। हाँ, तो ये हो गया आपका पहला वाचन। कब हुआ? 4 से 9 नवंबर 1948। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या करा? पहली बार मतलब इस संविधान को पढ़ा गया, लोगों ने पढ़ा और अंतिम बार इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया, मतलब ड्राफ्ट के बोले ये फाइनल है, इस पे डिस्कस करो। अब लिखिए, ये जो दूसरी प्रारूप हुई थी ना, इस पे बहुत चर्चा हुई है ना। इस दूसरे वाचन में व्यापक चर्चा हुई, संविधान पर व्यापक चर्चा हुई। अब आपको पता है क्वेश्चन क्या आएगा? संविधान सभा द्वारा संविधान पर विचार विमर्श के लिए टोटल कितने वाचन हुए, उनको विस्तार से समझे। 7 नंबर में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रारूप समिति का गठन फरवरी 1948 में हुआ और 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने क्या कर दिया है? संविधान सभा के सामने एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया है और लोगों को 8 माह का समय दिया कि आप इस पर डिस्कस करो। और 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 में क्या हुआ?
दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया और उसके बाद संविधान सभा में 3 वाचन हुए, जिसमें से पहला वाचन हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948। इसमें 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया, जिसमें संविधान को पहली बार पढ़ा गया। साथ ही साथ संविधान सभा ने दूसरा वाचन संविधान को लेकर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ, जिसमें संविधान पर व्यापक चर्चा हुई, है ना। जिसमें टोटल कितने संशोधन किए पता है? 2473, जिसमें संविधान में 2473 बदलाव किए। कितने बदलाव कर दिए सोचो आप? 2400 बदलाव कर दिए, है ना। जिसमें संविधान ने 2473 संशोधन पर विचार किया। बोले ये चीजें बदलनी चाहिए, है ना। बोले यहाँ लिखो छुट्टी रहेगी संडे के दिन, बोले ये लिखो मंथ 1500 रुपये फीस रहेगी मंथ की, ऐसा हो, है ना। और कितने संशोधन किए टोटल? 2473, ठीक, 2473। अब अगला लिखिए आप, अगला लिखो तृतीय वाचन, संविधान सभा का तीसरा वाचन, है ना। तीसरा वाचन कब हुआ? तीसरा वाचन मतलब थर्ड डिबेट हुई 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अब आपको 26 नवंबर से क्या याद आ रहा है? 26 नवंबर को क्या होता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। क्यों याद नहीं है? हाँ ठीक, लिखिए। तीसरी बैठक होती है, तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। और बस हो गया पास इस दिन 26। ये संविधान का हमारा फाइनल प्रारूप आ गया है ना। अब संविधान में क्या क्या था ये देखेंगे, है ना, कि संविधान कैसे इंप्लीमेंट हुआ। तो क्या हुआ? ये कुछ नहीं, एक्सेप्ट फाइनल हो गया। जितने बदलाव हुए उन बदलाव होने के बाद उसको पढ़ा, बोले हाँ अब ये है हमारा संविधान, और फाइनली बोल दिया ठीक है कॉपी। जैसे आपने पहली बार कच्ची कॉपी में लिखा, फिर घर जाके याद करा और फिर फाइनल लिखा ना, ऐसे ही पहले इन्होंने करा। पहले नॉर्मल देखा, फिर अच्छे से देखा और फिर फाइनल जाके एक बुक बना दी। फिर लोगों को लाए, प्रेम बिहारी रायजादा ने ये, और उन्होंने अपने हाथों से लिखा। और उस पर एक व्यक्ति को पूछा, बोले संविधान आप वो साइड में रहता ना किताबों के साइड में, वो अपने डिजाइन बनाते ना, वो बहुत सारी घोड़े गधे में, वो तो बनाए उन्होंने। बोले कितने पैसे लोगे? बोले पैसे नहीं लूंगा मैं, मेरे हर पेज पे साइन करूंगा। पूरा हाथों से लिखा उन्होंने संविधान। इतना बड़ा संविधान है, हाथों से लिखा, सब पेज पे एक एक प्रिंट बनाए, किसी पे हाथी बना दिया, किसी को घोड़े, किसी को प्रिंटिंग कुछ करा। प्रेम बिहारी रायजादा ने ये सब, हम आगे बताएंगे आप। अब अगला लिखो संविधान का प्रवर्तन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये समझ आ गया आपके तीनों वचन, है ना। अब अगला हम देखेंगे संविधान का प्रवर्तन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कैसे संविधान को इम्प्लीमेंट करा, है ना, इम्प्लीमेंट करा। तो लिखेंगे आप 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ऑन 6 ऑफ नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को ये कर दिया, क्या अपनाया गया? संविधान को अपनाया गया, संविधान को अपनाया। तो क्वेश्चन क्या आएगा, और ये आया हुआ है क्वेश्चन प्री में और मेन दोनों, कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया ये भी आपको हम बताए थे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू मतलब पारित हो गया, पर हमने 26 जनवरी 1949 को संविधान को लागू क्यों किया? इसका कारण क्या है बताओ? क्योंकि 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। उस दिन हमने क्या करा था? पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। उस दिन को याद करने के लिए हमने क्या करा? 26 जनवरी को लागू किया। हमने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि संविधान को इसलिए हमने 26 जनवरी से लागू किया, है ना। तो एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। और इंप्लीमेंट कब किया गया? लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। लिखिए, और अगला लिखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज implemented from 6 of Jan 1950। और इंप्लीमेंट कब किया गया?
26 जनवरी 1949, और एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949, है ना। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने क्या करा था? 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग, टोटल इंडिपेंडेंट, कि हमारा भारत जो है ना भारतीयों के लिए होगा। उस दिन को याद करने, क्योंकि हमें आजादी देकर अंग्रेज चले गए, वो तो याद नहीं था। लेकिन देखो ये ऐसे ही इमोशन सेंटिमेंट जुड़े होते कि यार उस दिन हमने ये बोला था और हम आजाद हो गए फाइनली, तो हमने क्या करा? उस दिन लागू किया कि ये दिन हमें याद रहेगा। उस दिन हमने उस दिन को याद करने के लिए, है ना, कोई महत्व रहता है ना हर दिन कैसे। अब अगला लिखिए आप। 1 साल बाद होगा। हाँ, 1 साल बाद थोड़ी, क्या नवंबर हो गया, दिसंबर 4 दिन, 1 महीना और ये, हाँ ठीक। अच्छा, अब लिखेंगे आप ये लास्ट मीटिंग कब होती है संविधान की? 26 नवंबर को क्या होता है? एडॉप्ट किया गया, तो लिखेंगे आप 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 26 नवंबर 26 नवंबर सेलिब्रेट एज कॉन्स्टिट्यूशनल डे, है ना। 26 नवंबर को विधि दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, लीगल डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अब इस 26 नवंबर को क्या हुआ? आखिरी बार ये लोग मिले, कौन? संविधान सभा के लिए, है ना। बाद में एक बार और मिलेंगे 24 जनवरी, लेकिन 26 नवंबर के दिन क्या होते हैं? टोटल संविधान सभा में मेंबर कितने थे? कैसे थे? हाँ, संविधान सभा में सदस्य कितने थे? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299, 389 तो आजादी से पहले थी, हम आजाद हो गए 1950 की बात कर रहे हैं। 389 कैसे होगी? मैंने ये बताया, ये लिखा था कि 1947 से पहले और 1947 के बाद, तो हम कितने मेंबर थे टोटल संविधान सभा में? 299, लेकिन इन 299 में 26 नवंबर को कितने आए? 284। लिखेंगे आप 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने संविधान के प्रारूप को स्वीकार कर हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन आएगा, संविधान जब स्वीकार किया गया कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284। लोग कितने थे? 299। 284 ने हस्ताक्षर किए, टोटल थे कितने? 299, जिसमें से 8 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी इनमें से? 8। पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? 7 बताया था ना आपको। और जब लास्ट में हमने संविधान को एडॉप्ट किया तब कितनी थी? 8। अब एक क्वेश्चन ये भी बता सकते हैं आप कि संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में 299 में से टोटल महिलाएं थी 15। लिखेंगे आप, है ना। इन 299 में टोटल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। टोटल महिलाएं कितनी थी? 15। और इस दिन 26 नवंबर 1949 को क्या करा? कितनी महिलाओं ने सिग्नेचर किए? 8 महिलाओं ने। और पहली बैठक में 7 महिलाएं थी। ये सब याद रखना आपको, है ना। कंफ्यूज होगा लेकिन धीरे धीरे चीजें आपको याद होंगी, है ना। 15 टोटल संविधान सभा में 299 में से टोटल महिलाएं 15 महिलाएं टोटल थी, है ना। टोटल कितनी थी? 15 है। अच्छा, अब लिखें संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, है ना। क्यों? क्योंकि वो चेयरपर्सन थे संविधान सभा के, है ना। पहला हस्ताक्षर इन 240 में पहला हस्ताक्षर किसने किया? पहला हस्ताक्षर किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम लास्ट किसने किया? फिरोज गांधी। अंतिम किसने किया? फिरोज गांधी। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? फिरोज गांधी। पहला हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद, अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी। अब ये हो गया आपका संविधान सभा का प्रवर्तन, संविधान का प्रवर्तन। अब हम देखेंगे संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से वेरी मोस्ट है।